अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम फार्माकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपका एमसीक्यूज के साथ साथ चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, फार्माकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद द लिविंग सिस्टम थ्रू। तो फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो लिविंग सिस्टम के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो याद रखें, लिविंग सिस्टम के साथ ड्रग जो है वो केमिकल प्रोसेस के जरिए इंटरेक्ट कर रही होती है। ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। तो फार्माकोलॉजी की कौन सी ब्रांच में हम बॉडी का इफेक्ट ड्रग के ऊपर देखते हैं? तो उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स आएगा। याद रखें, फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। तो काइनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि बॉडी जो है वो ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है, जिसमें अब ड्रग की एब्जॉर्प्शन है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है और एलिमिनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड। तो ड्रग का बॉडी पे इफेक्ट जो है वो किसमें स्टडी होगा? याद रखें, वो फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी होगा। अब ड्रग का इफेक्ट क्या होता है? जिसमें ड्रग का एक्शन आता है और ड्रग के साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच प्रोसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स में कौन सा प्रोसेस नहीं आएगा? मैंने आपको पहले बताया कि काइनेटिक्स के अंदर एब्जॉर्प्शन भी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है, मेटाबॉलिज्म भी आती है, एलिमिनेशन भी आती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं आता, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज। सबसे कॉमन और सबसे सिंपल रूट कौन सा है? तो याद रखें, जो ऑप्शन है उनमें एंटीरियल रूट जो है वो सबसे कॉमन और सिंपल रूट है। एंटीरियल में अब कौन से रूट आते हैं? ऑरल भी आता है, सबलिंगुअल जुबान के नीचे टैबलेट को रखना वो भी आता है, बक्कल रूट भी आता है और रेक्टल रूट भी इसमें आ जाता है। तो एंटीरियल रूट में आगे 4 सब टाइप्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। एंटीरियल में कौन कौन से रूट आएंगे? आगे वही एमसीक्यूज आ गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है, ऑरल है और सबलिंगुअल, ये दोनों किस में आते हैं? एंटीरियल में आते हैं। तो बाकी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड। पेरेंट्रल रूट में जो है वो कौन से रूट आते हैं? पेरेंट्रल रूट याद रखें इंजेक्शन रूट कहलाता है। उसमें अब इंजेक्शन किस किस रूट से हम दे सकते हैं? आईवी रूट इसमें आ जाएगा, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है और सबक्यूटेनियस है। तो ये तीनों रूट जो है ये पेरेंट्रल रूट में आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच रूट इन्वॉल्व प्लेसिंग द ड्रग अंडर द टंग। कौन से रूट में हम ड्रग को जो है जुबान के नीचे रखते हैं? तो याद रखें, इसमें सबलिंगुअल आएगा। सब का मतलब नीचे, लिंगुअल मीन जुबान, तो जुबान के नीचे ड्रग को रखना सबलिंगुअल रूट कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच रूट इन्वॉल्व प्लेसिंग द ड्रग बिटवीन द चीक्स एंड गम्स। चीक्स और गम्स के दरमियान ड्रग को रखना किस रूट में आएगा? तो इसमें बक्कल रूट आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज। ऑरल रूट जो है उसका क्या फायदा है? तो इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट, सबसे आसान रूट पेशेंट के लिए जो है वो ऑरल रूट होता है। तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ ऑरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑरल का फायदा क्या है? तो ऑरल जो है एक तो हमें पता है आसान है और एक्सेप्टेबल है। ऑप्शन सी है। एक्सेप्टेबल का मतलब है कि सबसे ज्यादा पेशेंट जो है इस रूट को प्रेफर कर रहे होते हैं कि हमें ऑरल टैबलेट फॉर्म में जो ड्रग दे दी जाए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच फैक्टर डिटरमाइन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को किस रूट से देना है, ये कौन सा फैक्टर आपको बताएगा? तो याद रखें, इसमें ड्रग सोलोबिलिटी है कि ड्रग लिपिड सोलोबल है या वाटर सोलोबल है, उसके मुताबिक हम बताते हैं कि ड्रग जो है वो किस रूट से दी जा सकती है। तो ऑप्शन इसमें बी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट कौन सा होता है? तो इंजेक्शन रूट को हम पेरेंट्रल रूट बोलते हैं। अब इंजेक्शन में देखें, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर जो है वो इंजेक्शन रूट ही कहलाता है। विच रूट इज सूटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। बेहोश मरीजों के लिए कौन सा रूट जो है प्रेफर किया जाता है? तो याद रखें, बेहोश लोग जो हैं या पेशेंट जो हैं वो ड्रग को निगल नहीं सकते, तो ऑरल रूट प्रेफरेबल नहीं है। तो इसमें आएगा इंट्रावीनस। इंजेक्शन फॉर्म जो है सबसे ज्यादा ईजी है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच रूट अवॉइड डिग्रेडेशन बाय स्टमक एसिड। किस रूट से ड्रग जो है वो मैदे की तेजाबियत से बच सकती है? तो इसमें सबलिंगुअल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इसमें कि हम ड्रग को जुबान में नीचे रखते हैं, वहाँ से वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती है, आगे मैदे में जाती नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व।
तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एब्जॉर्प्शन भी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है, मेटाबॉलिज्म भी आती है और एक्सक्रीशन भी आती है। तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीरियल रूट। एंटीरियल रूट कौन सा नहीं है? तो एंटीरियल रूट में हमने 4 रूट डिस्कस किए थे, उसमें ओरल भी था, सबलिंगुअल भी था, बक्कल भी था, रेक्टल भी था। तो इंट्रामस्कुलर जो है वो इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। ओरल रूट का नुकसान क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी आएगा कि इसका इफेक्ट जो है वो स्लो होता है, स्लो ऑनसेट है कि 15-20 मिनट ड्रग को इफेक्ट करने में लग जाते हैं, ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रग दैट आर अनस्टेबल इन गैस्ट्रिक एसिड। ऐसी ड्रग जो मैदे के अंदर जो है वो अनस्टेबल हो जाती है मैदे की तेजाबियत की वजह से, उनके लिए रूट कौन सा बेहतर रहेगा? उनके लिए मेनली सबलिंगुअल रूट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है या एंजीसिड की टैबलेट है, वो हम जो है ना सबलिंगुअल रूट दे देते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्रग गिवन बाय माउथ इज सेड टू बी एडमिनिस्टर्ड वाया द। ड्रग जो है जो माउथ के जरिए हम देते हैं उसको किस हम रूट में रखते हैं? उसको हम ओरल रूट में कंसिडर करते हैं, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द टर्म बक्कल रूट रेफर टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बक्कल का मतलब क्या है कि किस रूट से देना है? तो चीक्स के पास रखना होता है ड्रग को, अपने चीक्स और गम के दरमियान में रखना होता है, तो ऑप्शन बी आएगा इसमें, इन दी चीक पाउच। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस रूट सिलेक्शन। कौन सा फैक्टर जो है वो ड्रग के रूट को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता, मुतासर नहीं कर रहा होता? उसमें जो है वो ऑप्शन डी आएगा, पेशेंट फेवरेट कलर। तो कलर जो है वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करता, ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी कर रही होती है। पेशेंट कॉपरेशन के पेशेंट जो है अगर कॉपरेट ना कर रहा हो इंजेक्शन लगाने में तो आप उसको ओरल में दे सकते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। डिजायर्ड ऑनसेट, आपने अगर जल्दी इफेक्ट लेना हो तो आप इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, तो ये तीनों फैक्टर जो है वो इसमें इफेक्ट कर रहे होते हैं, ऑप्शन डी आएगा इसमें कि जो फेवरेट कलर है वो इफेक्ट नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैटेगराइज्ड अंडर। रेक्टल रूट से देना ड्रग को जो है वो किस रूट में आता है? वो एंटीरियल रूट में आता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ऑप्शन ए आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच रूट बाईपासेस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंप्लीटली। तो कौन से रूट में हम खुराक की नाली को बिल्कुल ही बाईपास कर देते हैं, मतलब कि खुराक की नाली में ड्रग जाती ही नहीं है? तो उसमें इंट्रावीनस आएगा, क्योंकि इंजेक्शन जो है डायरेक्टली हम वेन में लगाते हैं, ब्लड में चला जाता है, तो उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं जाता, तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच रूट प्रोवाइड द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। किस रूट से आप ड्रग को देंगे तो उसका एक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा? उसमें इंट्रावीनस है कि आप इंजेक्शन को वेन के अंदर लगाएं तो सबसे रैपिड इफेक्ट आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फार्माकोडायनामिक्स इज कंसर्न विद। डायनामिक्स में मैंने पहले बताया आपको कि ये दूसरी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, उसमें हम ड्रग का इफेक्ट बॉडी पे देखते हैं, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आ जाएंगे और साइड इफेक्ट भी आ जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग कैन अफेक्ट इट्स एब्जॉर्प्शन रेट। कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट को इफेक्ट करती है? तो उसमें ड्रग सॉल्युबिलिटी है कि ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, इसमें ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन दी सबलिंगुअल रूट। जुबान के नीचे जब ड्रग को रखते हैं, ड्रग और एब्जॉर्ब, तो ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होती है? तो देखिए जुबान के नीचे जो है वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से ड्रग जो है कैपिलरीज में चली जाती है, खून की बारीक नालियों में चली जाती है, उसमें बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ अ ड्रग टू बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखें कि ड्रग जो है अगर हम सबलिंगुअल रूट से देंगे तो वो फर्स्ट पास इफेक्ट बाईपास कर जाएगी, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज। इंजेक्शन फॉर्म में ड्रग को देने का नुकसान क्या है? ड्रग जो है वो इरिवर्सिबल इफेक्ट होता है और पेन एट इंजेक्शन साइट, जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हैं और वहाँ पे पेन होती है। इरिवर्सिबल का मतलब है ड्रग आपने लगा दी ना, तो अगर वो ब्लड में पहुंच गई है तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, मतलब उसके एंटीडोट जो है आप अगर लेट हो गए तो आप एंटीडोट पर काम नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट है चूइंग अ चूएबल टैबलेट। चबाने वाली टैबलेट को आप जब चबाते हैं प्राइमरली लीड टू ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब होती है? तो याद रखें वो चबाते तो आप माउथ में, लेकिन एब्जॉर्ब फिर भी वो स्टमक और इंटेस्टाइन से होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग इज कॉल्ड। जुबान के नीचे ड्रग को रखना सबलिंगुअल कहलाता है, पहले भी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन बी आएगा इसमें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल का फ़ायदा क्या है? तो देखें, ड्रग जो है उसका इफेक्ट एक तो जल्दी होता है और एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाती है, तो ये ऑप्शन बी आएगा। विच पेरेंटल रूट प्रोवाइड द फास्टेस्ट ड्रग रिस्पॉन्स इन एमरजेंसी। एमरजेंसी में आप कौन सा इंजेक्शन रूट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं? तो इसमें याद रखें इंट्रावेनस आईवी रूट आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लोकल इरिटेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन इज डिसएडवांटेज ऑफ विच रूट। तो जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो जहाँ पे आप लगा रहे हैं वहाँ पे इरिटेशन होती है, पेन होती है, वो किसका नुकसान है? वो पेरेंटल रूट का नुकसान है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इनहेलेशनल रूट डिलीवर ड्रग प्राइमरली टू। इनहेलेशनल रूट में आप ड्रग को कैसे एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं? उसमें ऑप्शन सी आएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक। आप सांस के नाली के जरिए जो हम ड्रग को पहुंचा रहे होते हैं, तो ऑप्शन सी है इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टॉपिकल डोजेज फॉर्म कैन इंक्लूड। टॉपिकल डोजेज फॉर्म जो कि आप एक खास साइट पे लगाते हैं, लोकल इफेक्ट के लिए लगाते हैं, उसमें क्रीम्स आ जाती हैं, ऑइंटमेंट आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं, तो ये टॉपिकल में आएंगे, ऑप्शन ए आएगा। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी यूज्ड व्हेन। रेक्टल रूट के जरिए आप ड्रग को कब देते हैं? अगर आपकी ड्रग स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर अनस्टेबल है तो आप रेक्टल रूट से आप दे सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए है, जैसे कि आप अनीमा देते हैं या फिर सपोजिटरीज देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डिसएडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड। सबलिंगुअल रूट का नुकसान क्या है? तो पेशेंट के लिए बार बार इस्तेमाल करना कन्वीनियंट नहीं होता, इजी नहीं होता, तो इसीलिए जो है ऑप्शन ए आएगा इसमें, इनकन्वीनियंस फॉर द फ्रीक्वेंट यूज। बार बार इस्तेमाल करना इनकन्वीनियंट होता है, तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेंटल रूट। इसमें इंजेक्शन रूट या पेरेंटल रूट कौन सा नहीं है? तो इंट्राडर्मल भी पेरेंटल है, इंट्रामस्कुलर भी, इंट्रावीनस भी। तो ओरल रूट जो है वो पेरेंटल रूट में नहीं आती, ऑप्शन सी आएगा इस। टॉपिकल रूट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। टॉपिकल रूट से आप ड्रग को कब देते हैं? टॉपिकल का मतलब क्रीम्स हैं या ऑइंटमेंट हैं या फिर जो है लोशंस वगैरह हैं, तो ये रूट आप कब अप्लाई करते हैं? जब आपको ड्रग का जो है ना लोकल इफेक्ट चाहिए होता है, खास साइट पे स्किन के ऊपर या फिर म्यूकोजल मेम्ब्रेन के ऊपर चाहिए होता है, तो तब आप टॉपिकल रूट अप्लाई कर रहे होते हैं।